वर्म इन स्टोमक। स्टोमक में कीड़ा हो जाता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा बच्चा हो। पर ज्यादातर जो इसका शिकार होते हैं, इसके जो शिकार हो जाते हैं वो है छोटे बच्चे। पर बड़ों में भी होता है। इसीलिए एक अभियान चलता है कृमि कृमि दवा को बांटने का, है ना। यानी कि कीड़ा मारने वाली दवा का बंटवाया जाना, हर जगह जो सरकार की तरफ से बंटवाया जाता है और घर घर में जाकर के उस दवा को पहुंचाया जाता है, ताकि कि कृमि पेट में ना रहे और बच्चा या जो भी हो वो हेल्दी हेल्दी जीवन व्यतीत कर सके। तो वर्म जो है, कीड़ा जो है, वो स्टोमक में आ कैसे जाता है और आता है तो करता क्या है, ठीक है ना। तो इस पर भी हमने इससे रिलेटेड वीडियो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया, आप चाहे तो वहां आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर के वीडियो को। लेकिन आज फिर इस पर जो है एक अलग वे में आपको हम पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन सी ये कीड़े हैं, कौन कौन से वर्म हैं, और फिर उस वर्म में जितने आ रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्म हमारे हैं इसमें जो स्टोमक में आते हैं और क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो उसमें से जो है टाइप्स वो है राउंड वर्म है, हुक वर्म है, थ्रेड वर्म है, टैप वर्म है। ये बेसिकली जो है इतने वर्म्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इस लेक्चर में हम आपको बतलाने वाले नहीं है कि राउंड वर्म है तो राउंड वर्म का एक हमने बतलाया, फिर उसका पूरा जो है हिस्ट्री पूरा हम बतला रहे हैं, उसका इसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक ना। तो इसका सारा प्रोसीजर जो है नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें एक एक करके बताएंगे। आज हम बतलाने वाले नहीं है, आज सिर्फ हम ये बतलाएंगे कीड़ा अगर पेट में हो जाता है तो क्या क्या जो है प्रॉब्लम आता है, वो कीड़ा कैसे हो जाता है, उसका बचाव क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, बस इतना ही बतलाने वाले हैं। जब नेक्स्ट वीडियो अगर कभी बनेगा तो राउंड वर्म पे अलग हम वीडियो बनाएंगे, इसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बतलाएंगे, हुक वर्म के बारे में बतलाएंगे, थ्रेड वर्म एंड टैप वर्म। तो वीडियो को आप लगातार जो है सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ताकि कि सारी जानकारी आपको इकट्ठा मिलता रहे, ठीक है। तो वर्म इन स्टोमक जो है आपको बता रहे हैं, इसका इन्फेक्शन जो है कैसे जो है इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में आकर के वो उसका संक्रमण होता है, तो और फिर वो क्या इफेक्ट देता है। तो कॉज इसका यही है कि आपका जो अनहाइजेनिक कंडीशन होगा उसके चलते जो है एक हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो कहीं पर उसका जो है स्टूल है, उस स्टूल के थ्रू जो है सब्जी में गया, या कोई बच्चा उसको वहां से गया, मिट्टी उट्टी उसके कांटेक्ट में आया, फिर वो अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं किया, है ना, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि पिग जो है उसका इंटरमीडिएट जो होस्ट है, उसका मीट को अधपका मीट अनकुक्ड मीट खा रहा है, तो उसके चलते भी इन्फेक्शन हो गया, है ना। बहुत सारे सारे क्राइटेरिया हैं। बस आपको एक जनरल जो है नॉलेज हम आपको बताना ये चाहेंगे कि उसका कॉज जो है वो फिको ओरल रूट के थ्रू जो है फैलता है, यानी कि वही आपका जो फिकल मैटर स्टूल के थ्रू जो है ओरल, वो अगर कहीं किसी सब्जी वब्जी में लग गया तो उस कंडीशन में इसका जो है फैलना शुरू होता है, इन्फेक्शन चालू हो जाता है। पुअर हाइजीन अगर रहेगा, आपका अनहाइजीनिक कंडीशन में आप रह रहे हैं, अच्छे से साफ सफाई कंडीशन में नहीं रह रहे हैं, साफ खाना साफ भोजन नहीं कर रहे हैं, साफ सुथरा आप नहीं रह रहे हैं, अच्छे से क्लीन हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में ये सब जो है इन्फेक्शन, इतने सारे जो वर्ब्स है उसका इन्फेक्शन हो सकता है। अनकुक्ड फूड आप खा रहे हैं, कच्चा अधपका खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी होता है। कोई फ्रूट्स आप खा रहे हैं उसमें भी जो है आपके इन्फेक्शन के चांसेस है। आप मार्केट में गए, ठेला में लगा हुआ है, कैसा है, किस कंडीशन में है, हाइजीन मेंटेन तो हो नहीं रहा है, फिर डायरेक्टली वो काट के आपको दिया, आप खा लिए, तो ऐसे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसका इफेक्ट क्या देता है कि भाई आपका ग्रोथ जो है वो पुअर होगा, अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं होगा, बढ़िया बच्चा का डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, हेल्थ उसका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, वेट लॉस उसका होगा, कमजोर दिखेगा, है ना, बहुत अच्छा हेल्दी नहीं रहेगा, तो वेट लॉस तो होना ही होना है, वेट लॉस होगा। और फिर जब इसका इन्फेक्शन रहेगा बॉडी के अंदर में रहेगा, तो ये क्या खाता है, ये तो क्या खाएगा, ब्लड ही तो खाता है ना, ब्लड पर ये जीवित रहता है, तो ब्लड, वो ब्लड ले रहा है, ये सब वर्म जो है वो आपके ब्लड का यूज कर रहे हैं, तो आपका एनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा, ब्लड आपका लॉस हो जाएगा, मालन्यूट्रिशन, कुपोषित आप दिखेगा, अच्छा हेल्दी नहीं दिखेगा, लगेगा कितना कहाँ से जो कब्र का खींचा हुआ इंसान है भाई, इसमें कुछ नहीं है, जानवर नहीं है, बढ़िया नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, तो आप कुपोषित व्यक्ति आप नजर आएंगे, ठीक है।
और फिर जो है आपका इम्यून सिस्टम भी जो है बार-बार आपका तबीयत खराब होता रहेगा, इम्यून सिस्टम आपका डाउन रहेगा तो अच्छा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा बॉडी, तो उस कंडीशन में आप जो है आपका इम्यून सिस्टम डाउन डाउन रहेगा। हमने बताया राउंड वर्म, इस राउंड वर्म का दूसरा नाम एस्केरिस है, जिसको एस्केरियासिस बोलते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर उसको लिखते हैं एस्केरियासिस। उसका ट्रीटमेंट फिर जो होता है ना, उस हुक वर्म है जिसको एनसाइक्लोस्टोमा बोलते हैं। तो ये सब जो है बीएससी जूलॉजी में एमएससी में ये सब जो है सबको पढ़ने का मौका मिला, ये सब जो है हम लोग पढ़े देखा, और लोग भी जानता होगा जो भी बीएससी का स्टूडेंट होंगे। तो ये एस्केरियासिस का एक एक लेसन, एक एक चैप्टर, एक एक बुक है, सब पढ़ता है आदमी, खूब धुन के पढ़ता है। इसका इतिहास, ज्योग्राफी बहुत कुछ है ना, जो अभी इस पे पॉसिबल नहीं है। बस हम आपको इन्फेक्शन बता रहे हैं कि वर्म अगर स्टोमक में आ गया तो क्या क्या कंडीशन, कैसे फैलता है, क्या ट्रीटमेंट है। हुक वर्म जो है एनसाइक्लोस्टोमा एकदम इत्मीनान से आदमी पढ़ा है, बहुत अच्छे से। थ्रेड वर्म पढ़ा है ना। इंटेरोबियस जो है इसके बारे में पढ़ा है। टेप वर्म जो है टीनिया सोलियम है, कहना नहीं है। टीनिया सोलियम का मेल फीमेल उसका है, कैसे उसका कॉपुलेशन होना है, फर्टिलाइजेशन क्या होना है, फिर ये उसका फेडिंग कैसे हो रहा है ना, उसका इन्फेस्टेशन कैसे होना है, उसके बारे में सारा जो है ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। हम लोग इसके बारे में सब कुछ स्टडी किए हुए हैं। सिम्टम्स वही आपका आएगा अगर इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इफेक्ट तो वो अपना दे दिया, दिखेगा भाई ऐसा ऐसा है ना। सिम्टम्स में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। अगर इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन है, चक्कर वक्कर उसको उल्टी मिचली टाइप का उसको लगेगा, नौसिया होगा, वेट लॉस होगा, आपको बता दिए है ना। वेट लॉस होना है, ग्रोथ उसका फेलियर होगा, अच्छा नहीं रहेगा, एनीमिया है, डायरिया वगैरह प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम अगर आता है वर्म इन्फेक्शन से, तो उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में एकदम जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स जो होता है वो है अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल, ठीक, मेबेंडाजोल, निक्लोसामाइड, ठीक ना। तो इस तरह के जितने जो है ड्रग्स होते हैं वो यूज होते हैं। क्या है, अल्बेंडाजोल, ठीक है। 400 mg का ही आता है। सिरप भी आता है, बैंडी प्लस के नाम पर आता है। आइवरमेक्टिन भी इसमें मिला रहता है, ठीक ना। आइवरमेक्टिन रहता है, मेविंडाजोल, ठीक है, निक्लोसामाइड, निक्लोसामाइड, है ना। तो जो मेडिकल में रहते हैं अल्बेंडाजोल का एक एक जो है ना चैप्टर पढ़ते हैं। अल्बेंडाजोल पर, आइवरमेक्टिन के ऊपर, है ना, मेविंडाजोल के ऊपर, निक्लोसामाइड के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर और मेडिसिनल केमिस्ट्री में सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपको उसको पढ़ना नहीं है, ट्रीटमेंट जो है ऐसे करके डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। इस तरह का इन्फेक्शन होता है, तुरंत जो है आप हॉस्पिटल की तरफ रुक कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर अपना बॉडी को बचाइए इस तरह का इन्फेक्शन से। ये सब राउंड वर्म, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम होगा, पिन वर्म वगैरह हो जाता है, ठीक ना। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया है कि जो है एनल रीजन में वो आता है, फिर वो वजाइनल रीजन में भी चला जाता है। छोटे बच्चों में उसका वजाइनल इचिंग होता है, पिन वर्म, है ना, कैसे होता नहीं होता, इसका सारा जो है प्रीवियस क्लास में हमने बताया है, लेक्चर में बताया। आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। पिन वर्म के बारे में स्पेशल हमने बताया है, कि मल द्वार, गुदा द्वार पर जो है उसका इरिटेशन, उसका इचिंग, खुजली क्यों होता है, ठीक है। फिर इस तरह का और इन्फेक्शन कैसे होता है, एक एक चीज के बारे में बताए हैं। आज हमने जनरल आपको पढ़ाया है राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म और टैप वर्म के बारे में, ठीक है। इंटेस्टिनल वर्म इन्फेस्टेशन, इंटेस्टाइन में जो आ रहा है, स्टोमक में है, हाँ, छोटी आंत बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका है, रेक्टल रीजन में जा रहा है, एनल रीजन में आया, एनल रीजन में फिर आता है। देखते हैं कभी कोई आदमी चल रहा था, पीछे में खुजली चालू करता है, खड़े खड़े कहीं, चाहे स्टेशन में हो, चाहे पब्लिक प्लेसेज में, पीछे में खुजली चालू करता है। तो वो किसके चलते होता है, हमने इसका प्रीवियस क्लास में बतलाया है। वो पिन वर्म चलते आता है, और फिर वो सुबह सुबह क्या होता है कि वो एकदम 2-3 बजे रात में वो पिन वर्म समझिए वहां बाहर आता है, एनल रीजन में आता है, वहां पर आकर के वो एग लाइंग करता है, वो स्टिकी मटेरियल आता है, स्टिकी मटेरियल के चलते वो काफी इरिटेटिंग होता है, इचिंग शुरू हो जाता है, और बार बार जो है दिन में भी आदमी कहीं भी खड़ा होकर खुजलाते रहता है, ठीक है। देखिएगा पीछे में एकदम खुजला रहा है। तो इस तरह का जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हमने प्रीवियस क्लास में बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये जनरल जो है आपको एक नॉलेज हमने दे दिया, इस तरह का कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।